देखिए, मैंने ये पढ़ा है। पहली बात तो आप ये समझें कि जनरल फैज़ हमीद पर बगावत का इल्ज़ाम नहीं लगा है, म्यूटनी का नहीं लगा है। अगर उन पर म्यूटनी का इल्ज़ाम नहीं है, तो मुझे लगता है उनको सज़ाए मौत भी नहीं होगी। उन पर ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ़वर्ज़ी का है, उन पर एहतजाज कोऑर्डिनेट करने का है, उनके ऊपर आर्मी एक्ट की खिलाफ़वर्ज़ी का इल्ज़ाम है, तो इसकी सज़ा उम्र कैद है। तो आज की प्रेस रिलीज से ये तो समझ हुआ कि उनके अंदर कोई फौज में बगावत का इल्जाम नहीं है, कोई मुल्क में बगावत करवाने का इल्जाम नहीं है, तो वो कोई बगावत के जुमरे में नहीं आएंगे, तो फिर सजाए मौत के जुमरे में नहीं आएंगे। वो उम्र कैद के जुमरे में आएंगे, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, जिसमें मुल्क में मुख्तलिफ मौके पर प्रोटेस्ट अरेंज करना और उसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना। तो इन तमाम इल्जामात पर सजाए मौत तो नहीं होगी, उम्र कैद हो सकती है। लिहाजा इनसे तो आज लग रहा है कि उनकी जान बख्शी हो गई है। और जो कह रहे थे कि जी उसको सजाए मौत दे दी जाएगी, तो मुझे इस इन चार्जेस पर सजाए मौत नजर नहीं आती है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इसमें एक प्री रिटायरमेंट है, एक जो है पोस्ट रिटायरमेंट है, दोनों किस्म के इल्ज़ामात हैं। एक तो मेरे ख़्याल है जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तैनाती के वक़्त जो मार्च किया गया और जो एहतजाज किए गए, उनके वो भी इल्ज़ामात में शामिल हैं और 9 मई को जो कुछ हुआ वो भी इल्ज़ामात में शामिल है। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में ये दोनों जो इल्ज़ामात हैं उन पर एक जो नवंबर 2022 में आर्मी चीफ की तैनाती के वक़्त जो सब कुछ करवाया गया और आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए जो मुल्क में फ़साद बर्पा किया गया, वो एक इल्ज़ाम है फैज़ हमीद पर। और 9 मई का इल्ज़ाम तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन अब जब हम ये कहेंगे कि उनके ऊपर 9 मई का इल्ज़ाम भी है और नवंबर का इल्ज़ाम भी है और मुल्क में अनरेस्ट पैदा करने का, पॉलिटिकल एक्टिविटी का और मुल्क में प्रोटेस्ट अरेंज करने का और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी करने का इल्ज़ामात हैं, तो ये सब जुराइम उन्होंने किन के साथ मिलके किए? मतलब ये जराइम उन्होंने कोई शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के साथ मिलकर तो नहीं किए, आसिफ जरदारी या बिलावल के साथ मिलकर नहीं किए, मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर नहीं किए। एम ये जराइम तो उन्होंने फिर इमरान खान के साथ मिलकर किए हैं ना। तो इसका मतलब उनके जो शरीके मुलजिम हैं या को अक्यूज्ड हैं इस सारे में, आज की प्रेस रिलीज से वो तो ये नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान जनरल फैज हमीद के जराइम में बराबर के हिस्सेदार हैं और को अक्यूज्ड की शक्ल में बाहर आ रहे हैं और सामने आ रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हैं जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है, वो भी उन्होंने पीटीआई के लिए की हैं, इमरान खान के लिए की हैं, कोई बाकी किसी सियासी जमात के लिए तो नहीं की हैं। अगर उन्होंने कोई एहतजाज या प्रोटेस्ट या अनरेस्ट पैदा किया है, वो भी पीटीआई के साथ मिलकर किया है, वो भी कोई दूसरी जमातों के साथ मिलकर नहीं किया है, इमरान खान के साथ मिलकर किया है। अगर उन्होंने कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की है और कुछ ऐसी मालूमात जो बतौर डीजीआई उनके पास थी वो उन्होंने पास ऑन की हैं, तो वो भी उन्होंने कोई पास ऑन जाके नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी को तो नहीं किए, इमरान खान को ही की हैं। और वो जो राज की बातें हैं या कहते हैं जी वीडियोज हैं या सब कुछ है, वो इमरान खान को ही दिया है। देखिए ना, जो प्रेस रिलीज में जराइम है, वो जराइम कोई जनरल फैज ने अकेले तो नहीं कर दिए हवा में, किसी के साथ मिलकर किए ना। तो मिलकर तो फिर इमरान खान के साथ किए हैं, को हवा में तो किए नहीं। तो फिर इसका मतलब है ये जो फील्ड कोर्ट मार्शल है, इसके साथ शरीके मुल्ज़म इमरान खान होंगे और तहरीक इंसाफ होगी। तो तरीक़ेकार क्या होगा? क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि इस चार्जशीट के बाद भी आप इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल कर सकेंगे, क्योंकि आप 9 मई के आम सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल आज तक नहीं कर सके, तो आप इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल इस फील्ड कोर्ट मार्शल में कैसे कर लेंगे? मुझे जो रास्ता नजर आता है वो ये है कि इस फील्ड कोर्ट मार्शल के फैसले में इमरान खान के ऊपर जितनी फर्द जुर्म है और उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो सब उस फैसले में मौजूद होंगे। और ये फैसला कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को और वफाकी हुकूमत को कार्रवाई के लिए भेजा जाए। तो ये एक जुडिशियल डॉक्यूमेंट जो आर्मी का होगा, ये इमरान खान पर जो फर्द जुर्म और चार्जशीट होगी, उनके मुलव्वस होने के जो सबूत होंगे, उनके साथ वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉप सिटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा था कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई करें एक जुडिशियल ऑर्डर के जरिए।
और फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जीएचक्यू को भेजा। बिल्कुल वैसे ही ये फील्ड कोर्ट मार्शल का जो जुडिशियल ऑर्डर होगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा कि आपने हमें टॉप सिटी की इंक्वायरी के लिए कहा था, उस इंक्वायरी के नतीजे में हमने जनरल फैज हमीद का फील्ड कोर्ट मार्शल किया है, उस फील्ड कोर्ट मार्शल के नतीजे में ये शवाहिद सामने आए हैं, जिनके बाकी मुल्जमान सिविलियन हैं, तो आप उनका ट्रायल करने का हुक्म जारी करें। ये कंटिन्यूएशन होगी उस ऑर्डर की जो फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी का ऑर्डर हुआ था, उसी में ये पिटीशन दायर की जाएगी। मुझे लगता है कि जी आपने चूंकि जीएचक्यू को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ऑर्डर दिया था कि तहकीकात की जाए, तो हमने किए हैं, तो बाकियों के खिलाफ आप कर लें। सर ये जो खान साहब की तरफ तो हम आएंगे, ये जो आपने अभी कहा है कि जान बच गई है फैज हमीद साहब की, उनकी जान खुलासी हो गई है सजाए मौत से, तो यहाँ पर तो 9 मई के केसेस का भी जिक्र है। और खास तौर पर कि जब 4 नवंबर 2022 को खान साहब निकले थे कि जो अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब है कि उनकी तैनाती को रुकवाया जा सके, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे, इसको आप कैसे सरमरब करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो क्या ये दोनों जो टर्म्स हैं वो म्यूटिनिटी के जिम्रे में नहीं आती? नहीं, देखिए ना जी, प्रेस रिलीज में लफ्ज म्यूटनी नहीं यूज किया गया, आप समझे, आप पढ़ लें, इसमें म्यूटनी नहीं है, अनरेस्ट पैदा करना है, प्रोटेस्ट करवाना है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल होना है, आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी है, आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी है, लेकिन म्यूटनी नहीं है। लेकिन अब या तो वो कहते हैं कि ही हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ म्यूटनी, और फौज में बगावत कराने का और मुल्क में बगावत कराने का मुल्जम है। वो फौज में बगावत, देखें, फौज ने ये नहीं साबित किया कि वो फौज में बगावत करा रहा था। फौज ये कह रही है कि वो सिविलियन एक्टिविटीज ऐसी में मुलव्वस था जिससे वो एहतजाज करा रहा था, तशद्दुद एहतजाज करा रहा था और फौज के खिलाफ मुजाहरे करा रहा था। फौज ये नहीं मान रही कि वो फौज के अंदर बगावत करा रहा था और उसकी कोई फौज के अंदर लॉबी मौजूद थी जो उसके साथ मिलकर फौज के अंदर म्यूटनी बगावत कर रही थी। देखिए ना, म्यूटनी तो फिर फौज के अंदर होगी ना, बगावत होगी, बाहर तो नहीं होगी। लिहाजा मेरे ख्याल में उनके ऊपर फौज के अंदर बगावत करने का, करवाने का कोई इल्जाम नहीं है, उनके ऊपर बाहर से सारी एक्टिविटीज करने का इल्जाम है। सर खान साहब को लेकर सिक्योरिटी जराये तो ये कह रहे हैं कि इस तमाम तर ये जो मामला है इसमें बुनियादी कल्पित तो खान साहब है, और जो फैज साहब है असल में खान साहब को पकड़ने के लिए ये सारा जो है ना चीज क्रिएट की जा रही है और कोई बड़ा केस उन पर चलाया जाएगा जिसमें वो बुनियादी कल्पित है, जिस तरह नौमी का जिक्र आया है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में बहाना तो नहीं है। देखिए, फैज और इमरान खान का गठजोड़ तो अपनी जगह मौजूद था ना। आप क्या कह सकते हैं कि फैज और इमरान का गठजोड़ नहीं था? क्या फैज साहब रिटायरमेंट के, देखिए ना, क्या जेल में इमरान खान फैज हमीद से राब्ते में नहीं थे? क्या वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट के जरिए, मतलब आप देखें, जो पंजाब के आईजी सलीम बेग साहब को पकड़ा गया और उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे फैज हमीद साहब ने एक दफा कहा था कि मैं जेल में इमरान खान को कोई पैगाम देना चाहता हूं, मुझे कोई बंदा दे दें। मैंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कहा कि इनका पैगाम इमरान खान को दे दें। उसके बाद वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट और इमरान फैज हमीद डायरेक्ट हो गए, और फैज हमीद और इमरान खान का फिर वो कहते हैं मोबाइल भी हो गया, फोन भी हो गया, और फैज हमीद जेल में भी इमरान खान के साथ राब्ते में थे। तो जो जेल में राब्ते में था वो जेल के बाहर नहीं राब्ते में था जब इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए। जो जमान पार्क को रेड लाइन बनाया जा रहा था, जो वहां बाहर लोग खड़े थे और जब पुलिस की गाड़ियों को जो पेट्रोल पंप बनाए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, वो सब कुछ भी तो हो रहा था ना, कि वो नहीं हो रहा था? वो सब कुछ भी तो अनरेस्ट था ना। तो उसके पीछे भी फैज हमीद साहब थे, वो डिजाइन भी उनका था कि इमरान खान को लार्जर देन लाइफ और इकोनॉमी इतना बड़ा सा बना दो कि ना उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, ना पकड़ा जा सकता है, और वो रोज फौज को गालियां भी निकाल सकता है। तो मेरे ख्याल में वो सब कुछ इसमें शामिल है।